नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी और मैं हूं तान्या सिंह। पटना से अभी बड़ी खबर आई है कि पटना के डाक बंगले चौराहा पर लाठी चार्ज किया गया है। इतना ही नहीं, वाटर कैनन से पानी की बौछारें भी की गई। जवान हाथों में आंसू गैस के गोले लेके खड़े हैं। स्थिति खराब होती जा रही है। इस पर विचार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा जी। तो आइए सुनते हैं उनसे। देखिए, वहाँ जो स्थिति है, सचमुच जो हमारे रिपोर्टर हैं अंकित, वो वहाँ मौजूद हैं और उन्होंने जो हमें खबर भेजी है वो एकदम हिला देने वाली है। स्टूडेंट्स और पुलिस आमने सामने हैं, बड़ी संख्या में छात्राएं भी इस प्रदर्शन में शामिल हैं और पुलिस ने लाठी चार्ज कर दी है। वाटर कैनन से पानी की बौछारें की जा रही हैं। हंगामेदार स्थिति बनी हुई है। कई जो छात्राएं हैं, छात्र हैं, वो सड़क पर लेट गए हैं डाक बंगला चौराहे पर और पुलिस उन्हें उठाकर वहां से हटा रही है। कई छात्र छात्राओं को चोटें भी लगी हैं और पुलिस के साथ भी धक्का मुक्की हुई है। सबसे पहले स्टूडेंट्स पटना कॉलेज से निकले थे, गांधी मैदान के पास उन्हें रोकने की कोशिश की गई, लेकिन स्टूडेंट्स नहीं रुके, पुलिस के साथ धक्का मुक्की की और वहां से आगे बढ़ गए। उसके बाद स्टूडेंट्स पहुंच गए डाक बंगला चौराहे पर। 3 लेयर में उन्हें रोकने के लिए बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई थी, लेकिन स्टूडेंट्स ने बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की और उनकी मांग थी कि ACS से उन्हें मिलवाया जाए। उनसे बातचीत के लिए जो मैजिस्ट्रेट हैं मिस्टर खान, उनको बुलाया गया है और उनकी बात कराई गई है, लेकिन मैजिस्ट्रेट खान के पैर पकड़ने लगे अभ्यर्थी कि ACS से मिलवा दीजिए। क्या मांग है जिसकी वजह से मैजिस्ट्रेट के पैर पकड़ रहे हैं अभ्यर्थी? अभ्यर्थियों, स्टूडेंट्स की मांग है, कैंडिडेट्स की मांग है कि 15 सितंबर से पहले 1 लाख से ज़्यादा पदों पर बहाली का, शिक्षकों की बहाली का नोटिफिकेशन जारी किया जाए, क्योंकि शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने जो ऐलान किया है उसके मुताबिक 27,000 पदों पर बहाली का, नियुक्ति का नोटिफिकेशन, 27,000 पदों पर नियुक्ति होने जा रही है। स्टूडेंट्स इसका विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि पहले उन्हें कहा गया था, उनसे वादा किया गया था कि 1 लाख से ज़्यादा पदों पर TRE-4 पदों के लिए TRE-4 ली जाएगी, लेकिन अब जो शिक्षा मंत्री ऐलान कर रहे हैं उसके मुताबिक 27,000 पदों के लिए ही TRE-4 ली जाएगी। तो इससे मात्र 27,000 लोगों को ही नौकरी मिलेगी, जबकि वादा था 1,20,000 पदों पर बहाली करने का। तो इससे लेकर वे प्रदर्शन कर रहे हैं और उनकी मांग मुख्यमंत्री से मिलवाने की है, ACS से मिलवाने की है और इसके लिए वे किसी भी हद तक जा रहे हैं, किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। और देखिए, बेरोजगारी का दर्द झेल रहे हैं युवा। इनके मन में सपना है, ये 8x8, 8x10 का एक छोटा सा कमरा लेकर तैयारी करते हैं। दाल भात एक साथ बनाते हैं, उसी में चोखा बना लेते हैं ताकि समय बचे, पैसा भी बचे। पैसे की भी दिक्कत होती है, समय की भी दिक्कत होती है। पटना आते हैं, एक रूम में ही, उसी रूम में उनका किचन होता है, एक ही रूम में, उसी रूम में उनका बेडरूम होता है, वही उनका स्टडी रूम होता है। उसमें वो संघर्ष करते हुए तैयारी करते हैं। जिला मुख्यालयों में भी, गया में, पूर्णिया में, सीतामढ़ी में, मुजफ्फरपुर में, दरभंगा में, लखीसराय में तैयारी करते हैं कि कमरे लेकर जिला मुख्यालय में और पढ़ाई करते हैं और सपना एक ही होता है कि नौकरी मिलेगी। तो जब 1 लाख से ज़्यादा पदों पर बहाली निकलने की बात थी तो उन्हें उम्मीद थी कि इतनी बड़ी संख्या में पदों पर बहाली निकलेगी तो हमें नौकरी मिलेगी। लेकिन अब जब यह सूचना मिली है कि 1 लाख से ज़्यादा पदों पर नहीं, जो TRE-4 होगी वो महज 27,000 पदों के लिए होगी, तो उनको अपना सपना अभी ही टूटता दिख रहा है कि कितनी भी तैयारी कर लें, कंपटीशन तो 27,000 के लिए ही होगा। तो इसीलिए वे सड़कों पर हैं। बेरोजगारी का दर्द वही समझ सकता है जिसने इसकी वेदना महसूस की है। आपके पास, आप सोचिए कि कोई लड़का है, उसने तैयारी की है, उसने पढ़ाई की है, वो मेहनत कर रहा है, उसके पास सब कुछ है, लेकिन उसके पास नौकरी नहीं है। वो समाज पर, परिवार पर खुद को बोझ मानता है। कई बार इसके लिए वो एक्सट्रीम कदम भी उठा लेता है। कई बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। आपने देखा कि कैसे पटना में BPSC आंदोलन के दौरान भी, जो 70वीं PT परीक्षा को फिर से कराने का आंदोलन चल रहा था, उस दौरान भी कई स्टूडेंट्स ने सुसाइड किए थे। तो स्टूडेंट्स के पास कोई रास्ता नहीं बचता है, तब वे इस तरह के एक्सट्रीम कदम उठाते हैं। और अब जब स्टूडेंट्स पटना कॉलेज में आज सुबह जमा हुए, पटना कॉलेज से, वहाँ से इन लोगों ने बाकरगंज और दूसरे इलाका खजांची रोड होते हुए मार्च किया और डाक बंगला चौराहे, गांधी मैदान में रोकने की पुलिस ने कोशिश की, लेकिन नाकाम रही पुलिस। काफ़ी वहाँ पर धक्का मुक्की हुई पुलिसकर्मियों के साथ भी। हम पुलिसकर्मियों का दर्द भी समझते हैं कि पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। वे स्टूडेंट्स को आगे बढ़ने नहीं दे सकते। नहीं तो अगर वे प्रतिबंधित क्षेत्र CM हाउस तक पहुँच गए तो फिर वहाँ पर
लाठीचार्ज नहीं फिर गोली चलाने की भी नौबत आ सकती है। जी बिल्कुल। तो पुलिस की भी मजबूरी है, लेकिन स्टूडेंट्स के आपका अपना दर्द है। स्टूडेंट्स की मांग है कि परीक्षा जो है 1 लाख के लिए पदों से ज़्यादा के लिए कराई जाए। अब ये तो पुलिस के हाथ में है नहीं, पुलिस तो लाठी की गोली चला सकती जी। है, पुलिस तो आंसू गैस के गोले ही चला सकती है। पुलिस ये कर सकती है कि पुलिस इस बात को वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंचा सकती है। तो पुलिस ने पहुंचाया है। डाक बंगला चौराहे पर स्थिति तनावपूर्ण है जी। और वहाँ पर क्या हुआ है कि 5 स्टूडेंट्स के प्रतिनिधिमंडल को एसीएस से मिलवाने का वादा किया गया जी। है। अब देखिए जो 5 स्टूडेंट्स का जो प्रतिनिधिमंडल है वो एसीएस से मिलने जा रहा है, उनसे क्या बात होती है, एसीएस क्या आश्वासन देते हैं और क्या इसके बाद स्टूडेंट्स कोई एसीएस और 5 स्टूडेंट्स के जो प्रतिनिधिमंडल उनसे मिलने जा रहा है उसमें कोई समाधान का रास्ता निकल पाता है या नहीं। लेकिन हम तो एक कामना करेंगे कि समाधान का रास्ता निकले और जो हमारे आपके घर के परिवार के बच्चे ही हैं, कोई ये बच्चे टेररिस्ट तो नहीं हैं, कोई अपराधी तो नहीं है, ये नौकरी की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे हैं, तो इनके साथ संवेदना के साथ सहानुभूति के साथ इन्हें हैंडल किया जाना चाहिए, न कि बर्बर तरीके से हैंडल किया जाना चाहिए और इनके साथ ज़्यादा सख्ती नहीं होनी चाहिए। इन्हें भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि पुलिस अपना काम कर रही है, पुलिस का काम है इन्हें प्रतिबंधित क्षेत्र में जाने से रोकना, सीएम हाउस तक जाने से रोकना। अगर तो पुलिस के साथ भी इन्हें बदसलूकी नहीं करनी चाहिए, दोनों को एक दूसरे की बात समझनी चाहिए और टकराव की स्थिति से बचना चाहिए। जी, तो सुना आपने कि अब देखना ये होगा कि इन अभ्यर्थियों की मांग कब तक पूरी की जाएगी। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहे हल्ला बोल टीवी। धन्यवाद।